हेलो नाइन्थ क्लास। हमने लास्ट अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर कवर करा था स्मॉल जी। स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन उस दिन हमने बस इसके बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फ्री फॉल करता है, अर्थ की तरफ गिरता है, तो वो एक एक्सीलरेशन से गिरता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से? टॉपिक आज का ये है। मतलब और भी कोई फिगर हो सकती थी, लेट इट बी 10, 15, 20, 25, 30, माइनस की, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता था। यही क्यों आया? तो इसकी कैलकुलेशन अभी हम देखते हैं कैसे आया। हेडिंग डाल लो अपने रजिस्टर्स में, कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्कूलों में क्वेश्चन कैसा आता है सुन लो, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या व्हाट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी मतलब ऐसे लिखा होगा भाई, ठीक है। एंड फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। जो स्मॉल जी है इसको कैलकुलेट करके बताओ भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो एक बार जरा थ्योरी सुनो, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। इफ वी ड्रॉप अ, लिखो साथ साथ लिखना, इफ वी ड्रॉप अ stone of mass m, if we drop a stone of mass m, बेटा वो लिख लेना पहले, if we drop a stone of mass m from a distance d, from a distance d, from a distance d towards the earth of mass m, earth of mass m, comma, then the force exerted by earth on the stone, then the force exerted by earth on the stone is given by dot dot dot। अब देखो काम की बात, जो भी तक आपने बोला, कह रहे भाई मान लो एक पत्थर है स्टोन, उसका मास, मास ऑफ स्टोन वो हो गया बेटा छोटा एम। अर्थ जिसकी तरफ गिर रहे हैं, सबको पता है अर्थ स्टोन से बड़ी है, मास ऑफ अर्थ वो हो गया आपका कैपिटल एम, ठीक है। और हम अर्थ से डिस्टेंस डी से गिर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टोन, अर्थ और स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। देन जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको आप क्या बोलोगे? एफ। वो कैसे गिवन है वो ध्यान से देखो बेटा। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। उसी लॉजिक से भाई वी नो कि भाई अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होता है। ऑल्सो हमें यह भी पता है, हम फोर्स चैप्टर पढ़ के आए हैं, वहां पर F का फॉर्मूला क्या होता था? F इज इक्वल टू एम ए। बस यहां पर इस चैप्टर में क्या है, ए की जगह पर क्या आ जाता है? छोटा जी। ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन एंड छोटा जी स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई इक्वेशन नंबर 1 भी एफ की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 भी एफ की वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भाई एफ की वैल्यू ये भी है, एफ की वैल्यू ये भी है। तो जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू छोटा जी। बस आमने सामने देखो बेटा, आमने सामने मैथ्स में सेम चीजें कट हो जाती है। तो भाई छोटे एम से छोटा एम, कुछ गधे ना कैपिटल जी और स्मॉल जी को काट देते बेटा, वो अलग अलग है, इनका तो डिफरेंस है पूरा बकायदा, बढ़िया डिफरेंस है इनका, इन्हें ना काट देना। अब हमारे पास बन जाएगा यार जी एम अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा जी। मतलब कि अगर आपने इस छोटे जी की वैल्यू निकालनी है तो जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। यहां तक नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर आगे इसकी कैलकुलेशन करें। अब
बेटा ये स्मॉल जी की क्या निकाला आपने, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वी नो जो कैपिटल जी होता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पूरा लिखना कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा 2 होती है, मेन तो वो है 6.673 इंटू 10 की पावर -11, इसको लोग अप्रॉक्स करके 6.7 इंटू 10 की पावर -11 भी बोल देते हैं। ये उस दिन हमने निकाला भी था, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें जी के बाद आता है कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। आप सबको पता होना चाहिए बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, अर्थ जो है वो कितने वजन की है पता होना चाहिए आपको, वैसे भी एजर्शन रीजन में भी आ जाते हैं। 6 इंटू 10 की पावर 24 किलो की है हमारी अर्थ, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलो की। कोई कम है, कम नहीं है बेटे। 10 को 10 से 24 बार गुना करें इंटू 6। और डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टोन। अब ये तो हमने एक अप्रॉक्स चीज ली थी, हम ये लगा लेते हैं भाई। एक और चीज याद रखना, इस वाले फॉर्मूले को जब भी लगाते हो ना, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को, प्लैनेट्स के केस में डिस्टेंस की जगह प्लैनेट्स का रेडियस ले लिया करो। तो डी मान लो आप अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ पे आप रहते हो भाई बचपन से, अर्थ की 2-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो उसकी मून की पता हो ना पता हो। अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स। भाई यहां तक की चीज दोबारा देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 होता है। 6.673 को अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया 6.7 इंटू 10 की पावर -11। अर्थ का मास याद रखना पड़ेगा 6 इंटू 10 की पावर 24, अर्थ का रेडियस याद रखना पड़ेगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6। बस भाई कुछ नहीं, यहां पर वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आएगा। छोटा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू डालो 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू बड़े एम की वैल्यू डालो 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन डिस्टेंस से जो रेडियस है इसकी वैल्यू डालो, इसका स्क्वायर है ना, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब हमें मैथ्स में इतनी चीज तो पता ही है कि अगर किसी का स्क्वायर होता है तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। 2 बार मतलब बेटा जैसे देखो, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर को 4 पता है लेकिन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, वो भी 4 ही होता है। तो जो डिनोमिनेटर है इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसको 2 बार लिख देंगे। अब बेसिक मैथ्स में जो बचपन में सीखे थे ना एक्सपोनेंशियल पावर वाले लॉजिक, वो लगाएंगे। पावर वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, तो यहां पर कर रहा हूं मैं, छोटा जी इज इक्वल टू 6.7 पावर वाला नहीं, अभी ऐसी रहने दो, लिख दिया था कि टिक लगा लो, ये 6 लिख दिया। ये दोनों पावर एक साथ लिखते हैं, 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय सेम 6.4 और 6.4 पे एक साथ लिखो, 6.4 इंटू 6.4, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 को एक साथ लिखेंगे। हमें पता है मल्टीप्लाई में सीखा है, बेस सेम तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, दोनों का बेस 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर इसकी है -11 प्लस 24। सेम कहानी नीचे, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 6 12, ये बनेगा बेटा 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, माइनस प्लस माइनस होता है, 24 में से आपके 11 जाएंगे, जब आपके 24 में से 11 जाएंगे यू विल बी लेफ्ट विद 13। साइन किसका बड़ा है, प्लस वाले का, 10 की पावर 13, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है जी, यहां तक की कहानी ये बनती है, यहां तक इसको अच्छे से नोट करो। और ड्रामा करना है क्या कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं जी, जरूर ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंटों को भी खत्म करो। पॉइंट ऊपर से हटाओगे तो एक जीरो नीचे लगेगा, नीचे से हटाओगे तो एक जीरो ऊपर लगेगा, नीचे से हटाओगे तो एक जीरो ऊपर लगेगा, इनको भी साथ ही कंबाइन कर लेंगे। तो बेटा पहले ना यहाँ तक नोट कर लो, फिर इस बोर्ड पे कवर नहीं होगा। यहाँ तक नोट करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, साथ साथ पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है। वहां से अगर हम आगे चले तो बनेगा g इज इक्वल टू, वो बन गया पॉइंट हटने के बाद 67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 1 13, मल्टीप्लाई है ना, पावर ऐड होगी, +1 +1
13 प्लस 1 प्लस 1, सेम डिनोमिनेटर में। 6.4 का वो हट गया तो 64 बचा, 10 की पावर 12 और 1 13। ऊपर बना 67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 15, 64 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 13। अब भाई बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में क्या होता है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो 67 इंटू 6, 64 इंटू 64, ऊपर पड़ा हुआ है आपका 10 की पावर 15, 10 की पावर 13 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर। तो यू विल बी लेफ्ट विद, करो नोटिस से फटाफट उस वाले को, यू विल बी लेफ्ट विद 67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 15 माइनस 3 2 यानी 100, 64 इंटू 64। बेटा अब सुनो, ये आ गया आपका 10 की पावर 2 100 होता है, लिखना है 100 लिख लो, 100 लिख लो, चलो 64 इंटू 64। अब भाई यहां पर आने के बाद आपको एक एडवाइस यही है, पेपर में जब कर रहे होगे ना, 2 से 3 लाइनें छोड़कर लास्ट में लिख देना देयरफॉर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पेपर में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नीचे मैंने क्या लिखा है देखो, स्क्रीनशॉट लो, कटिंग करना शुरू कर देना जो आपसे हो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 32, 100 को काटना चाहते हो काट लो, चलो 50 जा 16 जा 25 जा 8 जा, अब नहीं आपका बचेगा 67 इंटू 3 इंटू 25, 64 इंटू 8। यहाँ और कटिंग मत अभी करना, हाँ आपको चेक करा दे अगर एक बारी के लिए, थोड़ा अप्रोक्स में आंसर आ भी जाएगा। 25 3 होता है 75, छोटा बोर्ड देखो, 67 को जब मैं 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, 31 32 33, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 43 44 45 46। That will be 5025 ऊपर और नीचे आएगा 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 दिख रहा है बोल रहा हूँ, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51। भाई ये बनेगा 5025 अपॉन 512। और पेपर में इतना ना करना है, पेपर में तो मैं कह रहा हूँ आपको इस स्टेप के बाद बस कर देना है, या इस स्टेप के बाद 2 लाइनें छोड़ के सीधा लिख देना 9.8, और 2 भी क्या बाद में मौका भी नहीं लेगा इसको करने का, आपको इतना टाइम नहीं होगा पेपर में। फिलहाल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, तो ये आ रहा है 5025 अपॉन 512। इसकी भी कैलकुलेशन देख लो, तो मतलब छोटा जी क्या आ रहा है 5025 अपॉन 512, डिवाइड करके देखते हैं, 9 पे कुछ बनेगा 5 1 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 9 5 जा 45 46, 4 6 0 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7, 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 6 3 और या तो 0 317। 512 के टेबल में 307 आएगा नहीं, 317 आएगा नहीं, यहाँ 0 यहाँ पॉइंट। अब ये कुछ 8 9 पे बन जाएगा, 7 8 पे कुछ ना कुछ तो बनेगा इसका। देखते हैं 512 इंटू 8 चेक करते हैं, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 5 जा 40। देखो हमने थोड़ा सा वैल्यू 6.673 ली थी तो 8 पे बड़ा आ रहा है, अगर हम 7 पे लेंगे तो 7 9 करके कुछ आ जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द कैलकुलेशन ऑफ जी। भाई ये वीडियो एक बारी में नहीं, कम से कम 2-3 बार इसको देखना, ठीक है।